क्लास 10th आईसीएसई के मैथ्स 2027 के बोर्ड एग्जाम्स में अलजेब्रा 32 से 33 मार्क्स तक का आता है एंड उसी अलजेब्रा में एक ऐसा चैप्टर है जो देखा जाए तो हम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, बट स्टिल इस साल वो चैप्टर एक नए तरीके से हमारे लिए लाया गया है और उसको एक नए नजरिए से पढ़ना भी पड़ेगा। वो चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, जो कि अलजेब्रा के अंदर आता है और 3 से 5 मार्क्स के अंडर कैरी करता है मार्क्स। तो चलिए इसी चैप्टर का आज पूरा कुछ मिनटों में मैं ऐसा आपको वन शॉट देने वाली हूँ कि इसके बाद आपको कभी इस पूरे वन शॉट मतलब पूरे इस चैप्टर में कभी डाउट आएगा ही नहीं, विद क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, कंसेप्ट क्लियर, सब कुछ, इवन कुछ फंडा एंड हैक्स भी बताऊंगी। तो सबसे पहले ये मैम आपने बोला कि हम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे, कैसे? हमने 7th में पढ़ा सिंपल इक्वेशंस, फिर हम 8th में आए तो उसे लीनियर इक्वेशंस पढ़ लिया, क्योंकि सिंपल इक्वेशन को ही लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल चलने लगा। जब हम 9th में आए, जब हम 8th में आए तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी हो गया, मतलब x के साथ y भी आ गया। और जब हम 9th में आए तो आपको याद होगा हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का एक और फॉर्म पढ़ा, दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले लीनियर इक्वेशन, देन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, देन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड नाउ इन 9th साइमल्टेनियस। अब यहाँ पे खत्म, अब आगे क्या पढ़ें? अब हम इस साल पढ़ेंगे लीनियर इन इक्वेशंस, क्योंकि हमेशा जो राज कर रहा था इसके अंदर वो इक्वल टू का साइन था, वो साइन ही हटा दिया उन्होंने बोल दिया अगर ऐसी कोई एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक दूसरे के इक्वल ही ना हो, कोई एक से ज्यादा हो, कम हो, मतलब मोर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाला अगर सिस्टम हो तो क्या सिस्टम बनता है, कैसे उसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा चैप्टर है। तो व्हाट इज लीनियर इन इक्वेशन, पहले इस चैप्टर में पढ़ने से पहले अपन टारगेट देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर में पहले बताऊंगी लीनियर इक्वेशन होता क्या है, फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके पापा जी कौन है, मम्मी कौन है, रिप्लेसमेंट सेट क्या है, सोल्यूशन सेट क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के एग्जाम में आएंगे, तो ये सब आज आपको कवर करवाने वाली हूं मैं। लेकिन पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि मैं शाउट आउट भी दूंगी इस बेसिस पे बच्चों पे, लास्ट में मैंने एक बच्चे का नाम लिखा भी है सेशन के लिए, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छा परफॉर्म करके कमेंट के अंदर, देखो ये तो रिकॉर्डेड सेशन है मैम, हम कैसे परफॉर्म करें, आप कमेंट के अंदर तो आंसर कर सकते हैं, मैंने उस बच्चे को शाउट आउट दिया है। तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज लीनियर इन इक्वेशन से पहले व्हाट इज इक्वेशन इन इक्वेशन। तो इक्वेशन होती है ऐसी एक्सप्रेशन जो एक दूसरे के बराबर हो, तो इन इक्वेशन ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन जो एक दूसरे के लिए इक्वल नहीं हो, इनइक्वल हो, मतलब इसमें ये वाले साइन राज करते हैं, अगर ये वाला साइन हो, ये वाला साइन हो, या ये वाला साइन हो, अगर मतलब ये वाला साइन ना हो, इनइक्वल हो। इनइक्वालिटी इन अ मैथमेटिक्स स्टेटमेंट्स मीन कि कोई दो स्टेटमेंट या कोई दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती, कम हो सकती, ज्यादा इक्वल हो सकती है या ज्यादा कम हो सकती है वाली चीज है। एंड अब इसके अंदर ये वाले साइन यूज हो सकते हैं, मैंने बताया। अगर मैं इसको लीनियर इन इक्वेशन से, अभी तो मैंने आपको इन इक्वेशन बताया, इक्वेशन मतलब इक्वल होना, इन इक्वेशन मतलब कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वल ना होना। अब उसी एक्सप्रेशन में लीनियर वर्ड आ जाएगा, लीनियर मतलब ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। पहला, ये तो सबको पता है कि लीनियर हम बचपन से पढ़ते आए, सिंपल इक्वेशन, लीनियर मतलब ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, और ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों लीनियर एक्सप्रेशंस जो एक दूसरे के बराबर ना हो, उसे ही लीनियर इन इक्वेशंस कहा जाता है। तो व्हाट इज लीनियर इन इक्वेशंस, ऐसा मैथमेटिकल और ऐसी अलजेब्रिक लीनियर एक्सप्रेशन जो एक दूसरे के बराबर ना हो। क्या ये x और y है, अब ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर है, दोनों में हाईएस्ट पावर 1 है, और देखो ये एक दूसरे से कम है या ज्यादा है। अब इसमें देखो ये वाला साइन है, एक बार ये वाला साइन है, इसमें 4 साइन एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी तरफ मुंह खुल रहा है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद हो रहा है वो छोटा हो जाएगा उससे। अच्छा, इसमें एक साइन होता है, जैसे ये हो गया ग्रेटर देन, लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ये हो गया लेस देन इक्वल टू। अब इधर देखो, अगर मैं देखूं तो x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज लेस देन y, x इज लेस देन इक्वल टू y, मतलब y से छोटा या y से लेस देन, इक्वल भी हो सकता है ना भैया, समझ में आया? अभी इसको और अच्छे से समझाऊंगी। अगर मैं इसको y के पर्सपेक्टिव से देखूं तो y इज लेस देन x, y इज लेस देन इक्वल टू x, y इज लेस ग्रेटर देन x, क्योंकि y की तरफ मुंह खुल रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो यहाँ पर 4 साइन लाई करते हैं और पूरा राज ये 4 साइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की बात। अब आते हैं
ये जो पूरा, अगर आप बचपन से देखेंगे फिर से सिंपल इक्वेशन को, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने चैप्टर पढ़ा, या पॉलिनोमियल्स आपने चैप्टर पढ़ा, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं अलजेब्रा का, सारा फंडा किस पे चल रहा है? सॉल्यूशन पे, कि कैसे सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाले। चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस की बात कर ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बात कर ले जो इसी साल आपके कोर्स में, उसमें भी एक्स की वैल्यू निकालना। तो ये चैप्टर कैसे पीछे रह सकता है? लीनियर इन इक्वेशंस भी पूरा इसी पे ही है, कि कैसे हम किसी लीनियर इन इक्वेशन को, सोचो इसमें इक्वल टू का साइन भी नहीं है, फिर भी बिना इक्वल टू के साइन के हम सॉल्व करें और x की या y की कुछ वैल्यू निकाले। अब उसके लिए इन्होंने कुछ रूल्स दे दिए हैं कि आपको इस रूल्स में ही खेलना है आगे पीछे। अब मैं आपको एक रूल्स का एक हैक बताऊं जो मैं आके बताऊंगी आपको। आप जो बचपन से करते आए हो ना, मैं सुनना आप जरा, कि भाई अगर इक्वल टू है तो प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। यही सेम फंडा यहाँ होगा। मतलब आप ये जो साइंस है ना, इनको, ये कोई एलियन साइन नहीं है, इनको आप ऐसे ही ट्रीट करना है एक तरीके से, एक साइन की तरह। मतलब कोई भी साइन हो, कोई भी साइन हो, चाहे ये 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 साइन हो, कभी भी कोई प्लस का साइन दूसरी साइड जाता है, या माइनस का तो प्लस होता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर ये फंडा आपने लगा लिया, और वो जो बचपन से हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आए हैं, अगर वैसे सॉल्व करोगे तो खत्म है, फिर फालतू के रूल्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको लिटरली इसका एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देकर पहले क्वेश्चन कराती हूँ, फिर रूल्स पढ़ाऊंगी। सोचो, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करा रही हूँ, रूल्स ही नहीं पढ़ा रही, पढ़ाऊंगी बट रूल्स की इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं, मैं बताऊंगी कहाँ इंपॉर्टेंस है। अभी सिर्फ 1 से 2 रूल्स है जो बस आपको समझने, रटना कुछ नहीं है, क्योंकि रूल्स किस काम के? रटने के लिए नहीं है, यूज करने के। तो यूज करना सिखा रही हूँ। अब देखो, ये क्या है आपका 7 माइनस 3x है, और क्या है, ग्रेटर लेस देन x माइनस 5 है। कुछ नहीं करना, बचपन से क्या करते आए, साइन को अभी भाड़ में जान दो। हम बचपन से क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, यही चीज करो। क्या करो, माइनस 3x को वहां ले जाके x के पास प्लस 3x हो गया, और माइनस 5 यहां जाके 7 के पास प्लस का 5 हो गया। 7 प्लस 5 12 होता है। ये साइन एज इट इज चल रहा है। अच्छा सॉरी, इसके अंदर ये वाला साइन नहीं लगेगा, सो सॉरी, ये वाला साइन एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पे आपका 3x आया, 3x प्लस x 4x हो गया। तो कुछ नहीं करा x से, अब देखो क्या करा, साइन उधर गया, 4x हुआ, 4 से x क्या था, मल्टीप्लाई था, तो 4 कहां जाएगा, 12 के डिवाइड में आ गया। तो भैया जी x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 3 आ गई, ग्रेटर देन 3 आ गई। आप देखो यही फंडा अपन ने इधर यूज करा है। ये देख लो भाई, कुछ नया है क्या? नहीं मैडम। क्या ये चैप्टर टफ है क्या? नहीं मैडम, कुछ नहीं है। बस इसमें नंबर लाइन में एक अच्छे से सोने पे सुहागा रिप्रेजेंट करना आएगा, वो भी मैं सिखा दूंगी आपको। अब आइए थोड़ा रूल्स देखते हैं एक बार फटाफट से, है ना। तो रूल्स क्या है, देखो भाई, पहला रूल बिल्कुल कुछ नहीं है, ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तो नेगेटिव हो जाता है। अब ये कोई नई बात, या नेगेटिव टर्म को अगर अदर साइड करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अरे भाई, उन्होंने बोला अगर मैं पॉजिटिव को भेजूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव को भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अगर इधर देखो ना, +3 वहां जाके -3 हो गया, -4 यहाँ जाके प्लस हो गया, क्या नई बात है? ये तो हमने सेम 7th क्लास 8th क्लास से पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब भाई मल्टीप्लाई भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखना इधर, इन एन इक्वेशन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। अब देखो, अगर मैं वहां पर देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला सेम चीज है। एक और चीज है, कभी कभी हमने ना एक, अगर आपको याद हो तो 6th से 7th के अंदर हमने एक और मेथड सीखा था व्हेन वी वर सॉल्विंग आर लीनियर इक्वेशंस और सिंपल इक्वेशंस। हम बैलेंसिंग का मेथड भी करते थे। हम क्या करते थे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, या दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दो, या दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। एक और एक ट्रांसपोजिंग मेथड होता है जो हम शुरू से अभी तक यूज कर रहे हैं, इधर उधर भेजना और भीड़ कम करना और एक्स या वाई की वैल्यू निकालना। लेकिन एक मेथड और था, बैलेंसिंग मेथड, है ना, कि बैलेंस करना है, या तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, जिससे x की वैल्यू अकेला x बच जाए, या 2 -2 से। तो इसमें ऐसा कहा जाता है, ये 2 रूल समझना आप ध्यान से, अगर आप किसी सेम नंबर, पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वही जैसा बैलेंसिंग होता है, जैसे ट्रांसपोजिंग होता है, वैसे सॉल्व होगा। साइन पे कोई असर नहीं। लेकिन अगर सीन में नेगेटिव नंबर आता है, अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर भी -4 है, इधर भी -4 से मैंने डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन आएगा, या -4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस की वजह से साइन पे असर पड़ेगा। मेरा साइन अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। अगर दोनों तरफ नंबर सेम है, बस माइनस सीन में आ गया है, तो वो यही कहता है कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करती हूं तो आंसर भी पॉजिटिव रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस सेम नंबर से होना चाहिए। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सेम नेगेटिव नंबर होगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, बस बात खत्म। ये एक नया रूल है, मतलब ये जो चौथा रूल है। अच्छा एक चीज बोलूं, ये लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने ट्रांसपोजिंग मेथड सीख लिया है भाई, इसमें सिंपल वंडा आप तो ये लगाना, इधर गया तो डिवाइड होगा, इधर गया तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस, सिंपल यही मेथड लगाना है आपको।
आते हैं रूल 5 पर। इफ साइन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन इज चेंज्ड, अगर साइन चेंज हो जाएंगे तब देखो भाई साइन चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ x है, इन्होंने बोला माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5। अब अगर साइन चेंज हो गया, x प्लस का हो गया और 5 नेगेटिव हो गया, तो फॉर श्योर उल्टा हो जाएगा साइन। अब पहले x नेगेटिव था इसलिए बड़ा था 5 से, है ना भैया, x बड़ा था अगर नेगेटिव था 5 से। अगर 5 नेगेटिव हो गया तो x छोटा हो जाएगा अपने आप, क्योंकि x पॉजिटिव हो गया। एग्जाम्पल है ये कि भैया जी अगर हमारा साइन चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली मतलब हमारे साइन, तो भाई इनइक्वालिटी पे भी तो असर पड़ेगा ना, ये तो बिल्कुल लॉजिक है। तो इसमें भी चलता था कि अगर x इक्वल टू 5 है तो अगर मैंने दोनों के साइन चेंज कर दिया आगे पीछे तो कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, सिंपल बेसिक है। एंड लास्ट, तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल है, इसका तो कोई यूज भी नहीं आना है ऑनेस्टली स्पीकिंग। इफ बोथ, मैं तुम्हें बता रही हूँ इन रूल्स का कहीं काम नहीं आना तुम्हें, मैं जो सिंपल जो तुम बचपन से पढ़ते आए हो ना, अभी तुम एक एक क्वेश्चन करोगे तुम समझ जाओगे, वही ट्रांसपोजिंग मेथड है। इफ बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव, अगर बोथ आर, देन ऑन टेकिंग देयर रेसिप्रोकल, अगर, अब ये एक नया चीज है, बस ये एक रूल है नया, आपको 2 रूल समझने हैं सिंपल। अगर मैं उनको रेसिप्रोकल कर देती हूँ तब भी हमारा साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ, अब आप इधर देखो, ये x इज ग्रेटर देन y है ना, लेकिन अगर मैं 1/x 1/y कर दूंगी तो वो लेस देन y हो जाएगा, साइन उल्टा हो गया। आप देखो ना इधर, आप इधर देखो ना मेरे बच्चे, साइन उल्टा हो गया क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया, दोनों का रेसिप्रोकल होना चाहिए, बारात में नहीं आए। तो बस आप ये 2 समझो, अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ तो साइन रिवर्स होगा, या फिर अगर मैं दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं तो साइन रिवर्स होगा, बस कुछ नया नहीं है। और इसके अलावा कुछ भी नया नहीं। और मैं बताऊं ना, आपको रेसिप्रोकल की जरूरत पड़ेगी, ना आपको दोनों साइड नेगेटिव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी, आपको बैलेंसिंग, आपका ट्रांसपोजिंग मेथड ही जो बचपन से सीखते आए वही होगा। तो एक सिंपल फंडा ये है कि ट्रांसपोजिंग मेथड लगाना, प्लस को माइनस कर देना, माइनस को प्लस कर देना, प्लस को माइनस, और अपने आप आपका जो वो चीज है वो चेंज हो जाएगी बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं आपको बेटा बता चुकी हूँ अभी के अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ जो कि अभी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर आ गए थे तो उसके लिए थोड़ा सा, सर पूछ रहे थे कि आपकी लाइव चल रही है क्या, तो मैंने बोला नहीं लाइव नहीं चल रही, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ओके, अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट सेट की। मैम ये क्या है और ये कहाँ से आया? जब आप थोड़ा अपन स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ते हैं, लाइन वाइज। जब मैंने आपको पहला सिखाया लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, अब मैंने आपको बताया कि लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। लीनियर इनइक्वेशंस, पहले इनइक्वेशंस क्या होता है, देन लीनियर इनइक्वेशंस क्या होता है, अलजेब्रा सीन में है, देन उसको सॉल्व कैसे करते हैं, रूल्स बताया। अब सॉल्व करके क्या होगा, उनकी कोई ना कोई श्रेणी आएगी, वो किसी ना किसी फैमिली से तो बिलोंग करेंगे। क्या पता वो होल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, रैशनल से कर रहे हो, इरैशनल से कर रहे हो, तो उसमें हमको, क्योंकि हम बाद में जब उन्हें सॉल्व करेंगे तो वो किसी ना किसी एक लिमिट में आएंगे, हमें उससे उनके मेंबर्स लिखने पड़ेंगे कि वो जो भी सॉल्व होके आ रहा है उनके सोल्यूशन क्या है। हमने एक तो सॉल्व करी, एक्स की वैल्यू निकाली, और वैल्यू निकाल के हमें उसका आगे की वो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और फैमिली से बिलोंग करके उनकी क्या वैल्यू आ रही वो भी लिखनी पड़ेगी। उसी बेसिस पे आप उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओगे। आपने अगर x की वैल्यू निकाल के बस फेंक दी तो ठीक है, लेकिन अगर नंबर 9 पे रिप्रेजेंट करना आ गया तो आपने वो जो वैल्यू निकाली है वो कहां से लेकर कहां तक लाई कर रही है, क्या सोल्यूशन है वो भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके 2 टाइप के सेट आते हैं, एक पापा सेट एक बेटा सेट, या एक मम्मी सेट एक बेटा सेट। मतलब एक है कि घर है, अब घर में कितने कमरे, तो एक रिप्लेसमेंट सेट एक सोल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट पापा जी होता है और सोल्यूशन सेट उसका बच्चा होता है। रिप्लेसमेंट सेट एक घर होता है और घर के अंदर कितने मेंबर्स है या घर के अंदर कितने कमरे, वो सोल्यूशन सेट होगा। या एक फैमिली है तो पूरा, अगर मैं इसको सिंपल समझूं तो रिप्लेसमेंट सेट इज अ फैमिली, और उस फैमिली में जो जो मेंबर्स है वो सोल्यूशन है उसका। अब मैंने बोला कि आपका जो, अब एग्जांपल, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी एक एक चीज। मैंने आपको बोला कि आपका जो रिप्लेसमेंट सेट है वो इंटीजर है, मतलब आप जो भी सोल्यूशन आएगा वो इंटीजर्स की फैमिली से बिलोंग होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, या तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा। अगर मैंने बोल दिया कि आपका जो रिप्लेसमेंट सेट है वो होल नंबर है, मतलब 0 1 2 3 4 आ सकता है, पर अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तब भी नहीं लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली ही हमने बता दी पहले। तो रिप्लेसमेंट सेट इज द फैमिली, इज अ सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं और वही उसका आगे का सब चीजें डिसाइड करते हैं। ये पापा जी है। और सोल्यूशन सेट उसका सबसेट होता है, रिप्लेसमेंट का बच्चा होता है, उसका सबसेट होता है जो उसके अंदर के एलिमेंट्स बताता है। मैं आपको इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से सिखाती हूँ। अगर आप इधर एक एग्जांपल देखेंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या आया, हमारा ये आ गया आंसर। हमने सॉल्व करा, हमने सॉल्व करी लीनियर इक्वेशन को और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 आ गई। अब हमें आगे क्या करना है, इसका
पहला तो रिप्लेसमेंट सेट देख के सोल्यूशन अपनी मर्जी से लिख ही नहीं सकता, मेन आंसर सोल्यूशन होता है, लेकिन रिप्लेसमेंट सेट बताता है आपका सोल्यूशन क्या होगा। फिर हमने पहला, अब देखो एक ही को लेकर चलेंगे और बार बार फैमिली चेंज करेंगे, रिप्लेसमेंट सेट चेंज करेंगे, देखना मेंबर चेंज होंगे, जैसे फैमिली चेंज होगी मेंबर चेंज होते जाएंगे, हर फैमिली के अलग अलग मेंबर होते, हर अलग अलग प्रजाति के मेंबर्स होते हैं हर फैमिली में, कोई कोई जगह पे अलग तरीके के, हर फैमिली का अलग अलग माहौल होता है, अगर आपने देखा होगा, तो उसकी वजह से देखना अपन माहौल सेट करते चलिए आइए भाई। इक्वेशन एक चलेगी, फैमिली चेंज होगी, पहले केस में फैमिली आपकी नेचुरल नंबर हो गई, रिप्लेसमेंट सेट n, मतलब अब मेरा n इज लेस देन n, देखो x है लेस देन है, x की तरफ मुंह बंद हो रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 से छोटा होगा और 4 के बराबर भी होगा, तो 4 से छोटा मतलब 4 से छोटा 4 के बराबर, तो 4 3 2 1 खत्म, यहाँ पे खत्म। मैम जीरो से भी तो छोटा ले लो, छोटा ही तो कितना भी जा सकता है, नहीं, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 पे खत्म हो जाते हैं, 1 से छोटा 0 होता है, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो भैया जी ये इसका सोल्यूशन हो गया 4 3 2 1 या 1 2 3 4। अगर मैडम अब रिप्लेस, ये सेम क्वेश्चन है, अब इसका रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर कर दिया, मतलब अगेन फिर लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 तो आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और 0 भी आ जाएगा क्योंकि होल नंबर है, पर 0 से छोटा नेगेटिव नंबर नहीं आएगा क्योंकि होल है फैमिली और होल में नेगेटिव नंबर नहीं आते। वहीं पे अगर z इंटीजर्स कर दिया, z मतलब इंटीजर, अगर इंटीजर की फैमिली ले ली तो भाई लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 के इक्वल होगा और 4 से छोटा होगा, 4 से इक्वल होगा तो 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 लेस देन 4, लेस देन पूरा ब्रह्मांड के बाहर तक, क्योंकि इंटीजर है और इंटीजर तो माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो देख लो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, -1 -2 माइनस इन्फिनिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर रियल नंबर आ जाए, अब रियल नंबर क्या होता है, अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है, अगर ये होगा तो 1 2 3 4 ही होगा, 1 2 3 4 ही होगा। मैम 1 2 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर आते हैं, पर वो बेटा नेचुरल नहीं होते, वो डेसिमल होते, फ्रैक्शन होते, मतलब वो रैशनल इरैशनल हो सकते हैं, वो रियल हो सकते हैं, बट वो मुझे 1 और 2 ही इसलिए लेना पड़ रहा है, मैंने अलग से 1 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 और 2 नेचुरल होते हैं, उसके बीच के नंबर नेचुरल नहीं होते, 3 4 के बीच में भी नेचुरल नहीं होते। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसमें अलग से नंबर इसलिए लिखे क्योंकि होल यही होते हैं, इनके अलावा कोई और होल होगा ही नहीं जिसमें लाई कर रहा है। मैम 0 से 1 के बीच में तो हजारों लाखों करोड़ों नंबर होते, पर वो होल नहीं होते, ऐसे इंटीजर्स में भी सेम है। लेकिन अगर रियल बोल दिया इन्होंने, अब बोला कि जो x है लेस देन इक्वल टू 4 है और रियल है, फैमिली रियल है, मतलब 4 से छोटा कुछ भी, 4 से लेकर पूरा ब्रह्मांड के बाहर माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, इवन 4 से छोटा 3.99 भी आ सकता है, -3.99 -3 है ना, मतलब 4 से छोटा आपका 3 आ सकता है, ठीक है, 3 2 1 0 -1 -2 एंड इवन -1.2 भी आ सकता है, -1.3 भी आ सकता है, -1.13 भी आ सकता है, मतलब कुछ भी पॉइंट का भी आ सकता है। तो इसको पता है अब इतने सारे लिखेंगे कैसे, ये तो चलो फाइनाइट थे, लेकिन रियल नंबर की वजह से बहुत सारे हो गए, इतने सारे लिखेंगे कैसे, तो उसको लिखने का तरीका होता है x is to x belongs to, ये belongs to का साइन होता है रैशनल नंबर, एंड ये आपकी इक्वेशन लिख देना, ये तरीका होता है लिखने का, ये इसका सोल्यूशन सेट है, ठीक है। अगर इसकी कभी भी अगर रियल नंबर उसकी फैमिली होगी तो ऐसे आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हमेशा इसको रटी लो, सोल्यूशन सेट डिपेंड्स ऑन रिप्लेसमेंट सेट। आप देखो रिप्लेसमेंट सेट बार बार चेंज हो रहा तो सोल्यूशन सेट चेंज हुआ, भाई फैमिली पे फैमिली मेंबर्स डिपेंड करते हैं, ऑब्वियसली हमारी फैमिली कैसी, हमारा माहौल कैसा है, उसे हमें ढालना पड़ता है, और वैसे ही देखना हर फैमिली की वजह से हर मेंबर उनका यूनिक निकलता है कि यार इनकी फैमिली थोड़ी सी अलग टाइप की, तो इनका बच्चा जो इनकी फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं, तो ये बिल्कुल लाजमी है, ये बिल्कुल अगर हम इसको डे टू डे लाइफ से करें तो। अब इसको एक क्वेश्चन करते चलिए, एक सोल्यूशन सेट लिखना देखते हैं अपन। इन्होंने बोला इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आपकी एक्स की वैल्यू आएगी, वो आपका होल नंबर होगा जो रिप्लेसमेंट सेट, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन सेट लिखो। तो जब मैंने सॉल्व करा तो बेसिक मैथ्स लगाई जो हम बचपन से लगाते आए हैं, ये रहा मेरा, मैंने क्या करा, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ करा, -4x को मैं यहाँ लेगी +4x क्योंकि प्लस का चाहिए, और -3 को 5 के पास ले गई तो प्लस का 3 हो गया, +3 + 5 8 हो गया, और 4x मेरा चल ही रहा था। x की वैल्यू निकालनी है, देखो साइन पे कोई असर नहीं पड़ा, इधर उधर जा रहा है, लेकिन वो तो हम वैसे ही करते। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना, 4 को डिवाइड में ले जाओ। अरे भाई पहला तो मैंने पॉजिटिव बनाया, उधर ले गई जो करते हैं, बस मैंने क्या करा, मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, मैम रिवर्स का साइन कर दो, अरे क्यों करना, वो अपने आप ही असर हो गया ना, -4 से इधर आके +4 हो तो गया, सेक्रीफाइस कर तो दिया उसने। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 4 को डिवाइड में ले जाओ, मल्टीप्लाई से डिवाइड हुआ तो 2 आ गया आंसर, ये जो आंसर है साइन एज इट इज चला, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब x इज लेस देन इक्वल टू 2 तो उसका सोल्यूशन क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू 2, तो भाई लेस देन है और 2 के बराबर भी है तो 2 होगा। सुनना, अगर कोई बच्चा देखेगा तो 2 होगा, एक तो 2 होगा आपका, अगर रियल नंबर तो 2 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 -2 -3, लेकिन इन्होंने ना जो फैमिली दे दी है ना वो होल नंबर की दी है, तो मतलब एक तो 2 होगा,
एक 1 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा। मैम 0 क्यों? क्योंकि होल नंबर है। मैम 0 से छोटा क्यों नहीं? क्योंकि होल नंबर है। 0 से छोटा तो इंटीजर हो जाएगा ना, और यही 3 होंगे, बस बात खत्म। आप देख लो 10 0 1 2 खत्म। मतलब ऑप्शन ऑप्शन सी से मेरे क्यूटीज। मेरे बताने से पहले आप बता दो, मेरे बताने से पहले आप बता दो, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, सबसे मेन पार्ट पे इस चैप्टर के, विच इज वन ऑफ द मेन पार्ट, दैट इज, देखो लाइन वाइज लाइन चलेगी पूरा चैप्टर, सिर्फ एक ही चीज पे, पूरा चैप्टर में कुछ कोई एक्स्ट्रा चीज है ही नहीं। पूरा चैप्टर में ऐसा है कि इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, उसको सॉल्व करना। अब एक क्वेश्चन आएगा जो पूरा चैप्टर आपका उस क्वेश्चन में खत्म है। पता है क्वेश्चन क्या आएगा? इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करके उसके सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन लिख के उसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, खत्म पूरा चैप्टर। यही तो चैप्टर है। मैंने आपको क्या पढ़ाया कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, अभी सोल्यूशन निकालना सिखा दिया, वो रिप्लेसमेंट सेट देखकर, है ना, सोल्यूशन निकालना। अब बोला उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखा रही हूँ। तो एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर ही खत्म है, और यही है पूरा चैप्टर, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। और इसलिए इस चैप्टर में वर्सेटिलिटी क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं और ये इजी भी पड़ता है, पर बच्चा इस पे ध्यान देता नहीं है। चलो अपन इसमें अच्छी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, पहले अपन कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब देखो भाई, एक सिंपल बात है, एक सिंपल बात कि जब कभी भी आप नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट करें, देखो बेटा पहली चीज, अगर आपका कोई भी नंबर, ये चीज बच्चे को, बहुत कम बच्चों को पढ़ाई जाती है क्योंकि उन्हें बस रटवा दिया जाता है। अगर आपके इंटीजर आ रहा है लिखा हुआ, अगर आपके जेड वही इंटीजर आ रहा है अगर लिखा हुआ, अगर एन आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है ना, या आपके कुछ और आ रहा है लिखा हुआ, है ना बेटा, अगर ऐसे लिखे हुए आ रहे हैं तो जो नंबर होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। तो नंबर लाइन पे कुछ ऐसे मार्क होगा, ऐसे ऐसे मार्क होगा, अलग से ऐसे ऐसे मार्क होगा, ऐसे ऐसे अलग से गोले मार्क होंगे। लेकिन अगर रियल नंबर लिखा हुआ आ गया तो बेटा देखो, इनमें तो 1 2 3 4 ही आता है ना, लेकिन रियल नंबर में तो ये पूरा होगा, क्योंकि रियल नंबर में बीच के नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। रियल में तो रैशनल, इरेशनल, डेसिमल, नेगेटिव डेसिमल, नेगेटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सब इंक्लूड होता है। तो फिर उसमें हम, है ना, अगर अलग अलग ऐसे मार्क करेंगे स्पेसिफिकली तो गलत हो जाएगा। तो हम उसमें पता है कैसे मार्क करते हैं? हम उसमें ना ऐसे मार्क करते हैं, हम उसमें यहां से लेकर यहां तक ऐसे पूरा ऐसे, यहाँ पे हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं और उसमें हम ऐसे मार्क करते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये बच्चे को डिफरेंस समझ में नहीं आता कि मैम ये अलग अलग कैसे हो गया, ये ऐसे हुआ। पहली बात तो ये दिमाग में रखना मार्किंग के टाइम पे। दूसरी बात, साइन के ऊपर से आपकी मार्किंग होती है। अगर आपका साइन ऐसा है और ऐसा है, सिर्फ इतना खुला और बंद है, तो कभी भी ओपन सर्कल होगा। अगर आपका साइन ऐसा है, लेस देन इक्वल टू है, मतलब इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, तो क्लोज होगा, डार्क एंड सर्कल होगा, डार्क एंड सर्कल होगा। आप इधर भी देख लो, ये देखो ओपन है, तो ठीक है बेटा, आप इधर देख लो, आपको ये चीज पता होगी तो इधर देख लो, अंडरस्टैंडिंग ओपन सर्कल है तो भैया जी आपका ये वाला साइन होगा। अगर क्लोज सर्कल है, डार्कन सर्कल है, तो ये वाला साइन होगा। खत्म खत्म। अब इसको मार्क, मैम खत्म कैसे, आप तो मार्क करके दिखाओ। तो चलो अब एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन है इसको अच्छे से मार्क करके देखते हैं। सिर्फ डिपेंड, देखो रिप्लेसमेंट सेट बहुत बड़ा रोल पे करता है आपका। अब देखो रिप्लेसमेंट सेट इसमें कैसे करेगा, देखो ये सेम, अब देखो आप इधर ही देखो, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में ना देखो मार्किंग अलग हो जाएगी। देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, देखो सेम इक्वेशन है कि नहीं, बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, सिर्फ इधर मार्किंग का डिफरेंस है, क्योंकि इधर z आ रहा है और इधर r आ रहा है। अब देखो कैसे डिफरेंस आएगा, अपन पहले ऊपर से देखते हैं, एक एक को देखते हैं। ये देखो 4 क्वेश्चन है, चारों में पूरा चैप्टर खत्म है, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब आप देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर ग्रेटर देन, अगर ये वाला साइन है तो ये तो समझ में आ गया कि गोला ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। अगर ये साइन है, अब x इज ग्रेटर देन 5 है, मतलब 5 से ग्रेटर देन इक्वल है, मतलब 5 से लेकर ब्रह्मांड के बाहर तक जाएगा, ब्रह्मांड के बाहर तक जाएगा, मतलब 5 हो सकता है, 5 6 7 8 9 10, लेकिन वो हमारा रिप्लेसमेंट सेट करेगा कि हमारे साइन ऐसे ऐसे होंगे कि ऐसे होगा। हमारा रिप्लेसमेंट सेट r है, r मतलब 5 से 5 तो होगा, 5.1 भी हो सकता है, 5 के बाद डायरेक्टली 6 नहीं आएगा, क्योंकि r मतलब कुछ भी हो सकता है। तो r मतलब क्लोज करो पहला, तो इसका साइन मतलब क्लोज होगा और 5 पे क्लोज होगा। 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5 इंक्लूडेड है। अगर ग्रेटर देन 5 होता तो 6 से स्टार्ट होता या 5.1 से स्टार्ट होता, और फिर ये चले जाता, ये ऐसे खत्म हो गया। अब मैंने ऐसे ऐसे इसलिए करा नहीं क्योंकि रियल नंबर है, और रियल नंबर पूरे ऐसे चलते हैं, मतलब पूरा ऐसे मार्किंग होती है रियल नंबर में, क्योंकि सब इंक्लूड होता है। खत्म आया। अब आके इस पे आते हैं। अब देखना x इज लेस देन -7, अगर ये वाला साइन है तो ओपन गोला होगा। अब देख लो उधर ओपन गोला है। अच्छा लेस देन -7 है, मतलब लेस देन मतलब करेंगे तो -7 से स्टार्ट, ओपन गोला मतलब -7 को छोड़ के उससे जो भी, अब लेस देन मतलब -7 से छोटा मतलब -8 -9 नहीं। आप देखो कि रियल नंबर है क्या है, रियल नंबर है मतलब -7 से छोटा, मतलब -7 से छोटा -8.99 भी हो सकता है, मतलब -7 से छोटा पूरा। अब तो ऐसे मार्क कर दो, ऐसे ऐसे मार्क नहीं करेंगे क्योंकि रियल नंबर है। और ओपन गोला ये बता रहा है ओपन होगा, और ये बता रहा है कि आपका ये ऐसे जाएगा ओपन, और ये चीज अगर ओपन होता लेकिन ऐसे ऐसे होता तो मतलब ये रियल नंबर के वाला कुछ और होता। समझ में आया, समझ में आया एक चीज।
ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लास्ट चीज को देखते हैं बेटा, एक बार इस लास्ट चीज को खत्म करते हैं। ठीक है, अब इसको और इसको आप ढंग से समझना, यहाँ पे सिर्फ रिप्लेसमेंट सेट सब चीजें बदलेगा आपकी। कैसे? x इज लेस देन -3 एंड x इज, अब देखो ये मैम क्या है, ये तो कुछ अलग ही दुनिया में आ गई। इसका सोल्यूशन लिखते हैं पहले अपन। z मतलब इसका कुछ सोल्यूशन स्पेसिफिक आएगा, इसकी ऐसी लाइन नहीं बनेगी। z का मतलब ये है कि ऐसी ऐसी बनेगी। अब इसका अपन सोल्यूशन सेट लिखते हैं। x है जैसे आपका है ना बेटा, अब x की वैल्यू है क्या है, x आपका क्या है, ग्रेटर देन -3 है और इक्वल टू नहीं है, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -3 से बड़ा -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अच्छा 3 क्यों इंक्लूड करा, क्योंकि 3 से छोटा है x, बट इक्वल टू 3 भी जा रहा है, इक्वल टू 3 है, मतलब मुझे मेरा सोल्यूशन मिल गया। अब इसमें मैं क्या करूंगी, मेरे पास दो तरीके हैं, बताएं, दो तरीके नहीं, सिंपल अपने को पता है यही मेरा सोल्यूशन है। इसमें ऐसे डंडी नहीं बनेगी, ऐसे प्लीज मार्क मत करें, क्योंकि रियल नंबर नहीं है, स्पेसिफिकली -2 -1 0 1 2 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि z है, इंटीजर है। अगर मैं ऐसे बना दूंगी तो बीच में पॉइंट भी आ जाएगा, और मतलब -2.5 आ गया, -1.5 आ गया, और इंटीजर में तो पॉइंट होता नहीं है, फ्रैक्शंस होता नहीं है, तो इसमें स्पेसिफिकली -2 -1 0 1 2 3 इंक्लूड होगा। 3 इसलिए होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 3 है। अगर इसकी बात करूं, अब ये r है, अब देखो इसका अगर मैं निकालूंगी तो -3 से -3 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों -3 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों -3 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि -3 से, अब देखो इसमें ना ऐसे ऐसे मार्किंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी इसमें, क्योंकि इसमें r है तो इसमें ऐसे मार्किंग होगी। तो आप तो सीधा क्या करो, -3 पे ओपन कर दो और माइनस ये वाले 5 पर क्लोज कर दो, क्योंकि ये वाला साइन है और इधर ये वाला साइन है, ये वाला साइन ओपन, ये वाला साइन क्लोज, और ऐसे डंडी लाइन खींच दो। ये डंडी इसलिए खींची क्योंकि r है, r में सब इंक्लूड होगा, -3 से लेकर 5 तक के अंदर सब कुछ, रैशनल इरैशनल A to Z, और ये इसकी ब्यूटी थी। अब एक क्वेश्चन है जो आप लोग करेंगे, जब तक मैं आपको करा रही हूँ आप इसको अंदर इसका आंसर बताएंगे मुझे, सोल्यूशन का इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए, फटाफट से इसका आंसर मुझे बताइए जल्दी से। यस बेटा, अब देखो इधर, अब इसका जवाब आंसर दोगे तो किस बेसिस पे दोगे, इधर आपका ओपन है, इधर आपका क्लोज है, ये साइन ये बताता है कि आपका ये वाला साइन ये वाला होगा, और इसमें ये या ओपन क्लोज होगा, लेस देन इक्वल टू इधर होगा। इतना तो हमें क्लियर हो गया, क्या हमें इतना क्लियर होगा, क्लियर हो गया। अब आप इस बेसिस पे आंसर कैसे देंगे, अब आप इधर देखो, सबसे पहले आप इधर x लिखना, ठीक है, अब आप इधर x लिखना। अब आपका जो x है उसमें -4 से क्या है, ये -4 से x आपका बड़ा है क्योंकि 3 तक जा रहा है, तो x बड़ा है -4 से, लेकिन बड़ा इक्वल टू है क्योंकि इस पे क्लोज हो रहा है, ऐसा डार्केंड सर्कल है, तो -4 से बड़ा इक्वल टू है, और 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, लेकिन 3 से ये वाला साइन आएगा कि ये वाला साइन, नहीं बेटा सिर्फ ये वाला, क्योंकि इधर ओपन सर्कल है, तो भैया जी ये इसका आंसर होगा। आपको एक क्लोज और ओपन सर्कल का फंडा समझ में आया, और बिलोंग टू रियल नंबर होगा। मैम ये कैसे आपने बोल दिया, आप क्या बारात में आए हो, सत्संग चल रहा है, आपने ये कैसे बोला, अब कैसे आपको राइट मिला है बोलने का। बेटा इधर देख, ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन ऐसे ऐसे नहीं जा रही, स्पेसिफिक नहीं है कि रियल नंबर मतलब नेचुरल होगा, होल होगा, इंटीजर होगा, ये पूरी लाइन सीधी जा रही है, मतलब इसके अंदर का रैशनल रैशनल पूरी सब कुछ इंक्लूड होगा, तो बिलोंग टू रियल नंबर ही होगा, दुनिया इधर की इधर हो जाए। देख ले बेटा, ये देख ले, सेम चीज मैंने बताई है इसके अंदर। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको वही देखो, इसको करने के दो तरीके, या तो आप मेरा बताया हुआ रूल्स भाड़ में जाके बिल्कुल जैसे आप कर रहे हो कि ट्रांसपोजिंग मेथड से करो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। एक मैं आपको एक रूल के तरीके से कराती हूँ, इसको आपको -4 इसको सॉल्व करना है ना, आपने लिखा। अब देखो उधर फंडा क्या है, आप क्या करो, आपको x की वैल्यू निकालनी, बैलेंसिंग करो, x को अकेला करना है, कैसे करें, -4 हटाना पड़ेगा, तो मैं काम करती हूँ ना, मैं दोनों तरफ क्या करती हूँ, -4 से डिवाइड कर देती हूँ, -4 से डिवाइड कर देती हूँ, पर मैं बारात में थोड़ी ना आई हूँ, अपनी मर्जी चल रही है, यहाँ भी मर्जी लगानी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ पे दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा, सेम से करा डिफरेंट से करा, देखो करना तो सेम से ही है, लेकिन असर इस पे पड़ेगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा, और ये देख लो मैंने सेम चीज करी, इससे ये साइन से ये साइन हो गया, इधर देख लो, अब आप देख लो इधर, और ये जब कटा तो आंसर पूरा सॉल्व करके -2y, तो अब आंसर होगा x इज लेस देन -2y विच इज इक्वल्स टू ऑप्शन सी से मेरे क्यूटीज, और मेरे बताने से पहले ही बता दिया करो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है एक आइडियल क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला, सॉल्व करो, सॉल्यूशन लिखो और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, पूरा चैप्टर खत्म इस क्वेश्चन में, ठीक है। करना क्या है आपको, इसको बांट दो, पहले बांटेंगे कैसे, पहले इन फैमिली को सॉल्व करना है, इन भैया जी को, फिर पहले इनको सॉल्व करके x की कुछ वैल्यू निकालनी है, फिर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका एक x की एक लिमिट आएगी, उस लिमिट से सोल्यूशन लिखना है, उस सोल्यूशन से आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे इधर देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको अलग अलग उठा लीजिए। चलिए एक काम करते, थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, बेसिक मैथ्स जो बचपन से लगाते आए हैं, साइन देख के डरना नहीं है। हमारे पास 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू x -4/2 है, प्लस का x/3 है। पहले तो एक काम करो,
यहाँ का फंडा सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम ले ला, 2 की टेबल में 6 आता है 3 बारी में, है ना, तो ऊपर 3 जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 12 हो गया, प्लस 3 की टेबल में 6 2 बारी में आता है तो 2x हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 मेरा यहाँ पे दहेज में फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रहा है, 6 हो गया यहाँ पे, ये हो गया 5x माइनस का 12, 6 इधर जाके इससे क्या होगा भाई, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में होगा, बेसिक मैथ्स बिल्कुल, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 18 आ गया, तो 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 12। अब वेरिएबल एक तरफ कॉन्स्टेंट एक तरफ x की एक वैल्यू आ गई। अब यही कार्यक्रम जो मेरी x की वैल्यू आई है, यही कार्यक्रम मैं क्या करूंगी अब इसके साथ करूंगी, ये बचा हुआ अब ये वाली इक्वेशन और इसके साथ करूंगी, मतलब मेरी दो इक्वेशन है। आप अगर इधर देखेंगे तो पहले मैंने इन दो को उठाया, ये पूरी दो एक साथ है, और फिर मैंने इन दो को उठाया, है ना। अब देखो क्या इससे फंडा पड़ेगा, देखो सॉल्व करा तो x, देखो ये पूरा पहला वाला सॉल्व करा तो x की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व करके मेरी पूरा बेसिक मैथ्स लगाई तो देखो बस 12 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 आ गई। फिर मैंने इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करा, अब देखो दूसरे पार्ट को, अब मैं इसके ये वाले पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ, तो भैया जी वही सेम चीज हुई, है ना, 6 इधर जाके 12 हो गया, यहाँ तक तो सेम जो मैंने आपको सिखाया वही होगा, 6 2 जा 12 माइनस 12 इधर आके प्लस होकर 24 हो गया, 5 से डिवाइड हुआ तो हमारा ये आंसर आ रहा है। इससे मेरी एक लिमिट बनेगी, अब लिमिट क्या बनेगी इधर देखिएगा आप, इससे मेरे लिमिट क्या बनी, इससे मेरी लिमिट इधर अपन लिखते हैं, x ये रहा, अगर आप पीछे देखेंगे तो x वाज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 था, और x इज लेस देन, अगर आप इधर देखेंगे तो इधर एक चीज बन रही, अब आप देखो इससे ये चीज आपकी बन गई, ये रहा, देखो इसको जब आप निकालोगे तो आपका सोल्यूशन सेट निकला 5,6। मैम ये कैसे निकाला आपने, देख बेटा इधर देख आपकी x की वैल्यू क्या है, इधर देखो आपकी x की वैल्यू क्या है, इधर आ गई, ये आ गई ग्रेटर देन, अगर आप इधर देखोगे तो 4/5 और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 6 आई, मतलब अगर इसके और इसके बीच में नंबर लाई करेगा मतलब 6 तो इंक्लूड होगा ही, 6 से छोटा 5 इंक्लूड कर लेंगे और 5 के अलावा 4 कुछ और भी इंक्लूड नहीं। अब आप किस पे जाएंगे, अब आप इसके रिप्लेसमेंट सेट पे जाएंगे, फैमिली देखेंगे, कौन सी फैमिली, आई में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता, तो या तो 5 और 6 होगा बस, 5 और 6 के अलावा मैम क्यों नहीं हो सकता, 5.5 या 6 से छोटा ले लो, क्यों नहीं हो सकता, 4.4/5 है तो आप कुछ उससे बड़ा ले लो, नहीं बेटा पॉइंट और फ्रैक्शन नहीं आता इंटीजर्स में, तो भैया जी इसका जो आपका सोल्यूशन सेट बनेगा वो इसका मतलब आपका सोल्यूशन सिर्फ 5 और 6 होगा, नॉट इवन दिस, आप ऐसा भी डंडी नहीं लगा सकते, पूरा अलग से 5 अलग से 6 होगा और ये इसका सोल्यूशन है, क्योंकि रियल नंबर नहीं है ना बेटा, ये 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए लास्ट का क्वेश्चन करेंगे और वाइंड अप करेंगे सेशन हमारा। अब देखो आपको बोला है इसको सॉल्व करके सोल्यूशन बताना है, और ये इंटीजर से बिलोंग करता है, फैमिली दे दी है, तो आपने इसको जैसे बेसिक बच्चा सॉल्व करता है वैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, पहले अलग से इन दो को उठाया, फिर इन दो भैया जी को उठाया, दो जोड़े उठाने अपने को और ब्याह रचाना, सीधी साफ बात है ना। अब x वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, 5x इधर आके भाई 5x के पास 2x गया तो माइनस का हो गया तो 3x बच गया, और -5 के पास माइनस का 4 गया, माइनस देख के डरना नहीं है, नेगेटिव माइनस का 3 आंसर आ गया, तो x इज ग्रेटर देन -3 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आ गया। अब अभी मैंने इन दो को उठाया था, अब मैं किसको उठाऊंगी, अब मैं इन दो को उठाऊंगी, अब मैंने इन दो को उठाया, ये रहा देखो भाई इधर करा, अब मैंने इन दो को उठाया, ये इधर मैंने सॉल्व कर लिया, जब मैंने इन दो को उठाया सॉल्व करा तो 4 जाके वहां पे माइनस हो गया तो 25 हो गया, 5 ने डिवाइड करा तो 5 हो गया, तो इससे मेरी क्या बनी कि x इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस का 3, मतलब देखा जाए तो यहाँ मेरा ये होगा और यहाँ ये होगा, लेकिन ये डिसाइड करेगा इंटीजर, यहाँ पे तो सोल्यूशन लिखा जाएगा, क्या सोल्यूशन होगा, -3 से छोटा और इक्वल टू, तो -3 भी इंक्लूड करेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4, मैम 5 क्यों नहीं, क्योंकि 5 से छोटा है, बस छोटा है, छोटा इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया, तो मतलब मैं इसको अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर सकती हूँ चाहूँ तो आराम से, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, सीधा ऑप्शन डी से धमाकेदार बच्चों से मैच कर रहा है। अब देखो भाई ये वाला क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली आपको शुरुआत में करा चुकी हूँ, आपको इसका आंसर मुझे होमवर्क में देना है, होमवर्क मतलब कमेंट सेक्शन में, इस बेसिस पे मैं बच्चे को शाउट आउट दूंगी लास्ट में, जैसे आज मैं एक बच्चे को दूंगी, जो बच्चा इस कमेंट में देगा उसको नेक्स्ट सेशन में जो भी मैं नेक्स्ट की वीडियो लाने वाली हूँ, लाइक नेक्स्ट मैंने प्लान करी है कि मैं फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट लाने वाली हूँ, उसमें मैं आपको शाउट आउट दूंगी, ठीक है, देख लो उसको सॉल्व करा हुआ है ये, लेकिन आप इसका आंसर देंगे, सीधी साफ बात। और इसी के साथ दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक क्वेश्चन मैं आपको और होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और होमवर्क में मिलेगा, ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, और मेरी तरफ से अगर आपको स्टिल कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बाकी हम आपके लिए लाइव लेक्चर्स रेगुलर ला रहे हैं, तो आप कुछ नहीं करिएगा, आप लाइव लेक्चर्स में भी आइएगा, इसका मैं एक लाइव ले भी चुकी हूँ
बैकलॉग सीरीज के अंदर, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। स्टिल डाउट, कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है, इस बेसिस पे आपको जज नहीं करा जाएगा और आप सिली क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो तो ठीक है। तो ये तो अभी शुरुआत है, अभी पहला लेक्चर है, इस पे अपन बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी लाऊंगी, सब कराऊंगी। एंड मेरी तरफ से शाउट आउट में देती हूँ निकलेश को, जो सेशंस में बहुत आता भी है और उसकी प्रीवियस वीडियो में उसने मुझे कमेंट करके अच्छे से इंटरेक्ट करा था वीडियो के अंदर। तो इस बेसिस पे अगर आप भी कमेंट करोगे तो मैं आपको शाउट आउट दूंगी। कब? जब आप इस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे तो अगले उस पे। इसी के साथ इसी सेशन को मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त। कोई डाउट हो ऑलवेज ओपन है आपके लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, जय हिंद, जय भारत। An Academy. Let's crack it.